हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एंड अपने ऑरा को पॉजिटिव भी किए होंगे। सो गाइज, आज का जो आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्पीच सुनने को मिलेगी जो आपको लाइफ में हैप्पीनेस देगी, आगे बढ़ने के लिए आपको करेज देगी, साहस देगी, आपको आगे कदम बढ़ाने के लिए एक मजबूती प्रदान करेगी। क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं कि सब कुछ संभव है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना भी होता है। मोटिवेशन करता क्या है? आपको ही आपकी ताकत से परिचय कराता है। आप अपनी ताकत को पहचानते हैं, आप स्ट्रांग बनते हैं, आप में करेज आता है, आपके हेजिटेशन दूर होती है, आप अपनी बात को बोल पाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। सबसे पहले आप अपने पाथ को ढूंढ पाते हैं। नंबर 1 तो ये चीज। सेकंड नंबर, आपने पाथ ढूंढा, आपके माता पिता ने बताया, गुरु ने बताया, जो भी है, बट फिर भी यदि आपको उस पाथ पर चलते हुए बहुत समय हो गया है, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप एक बार ऐसे गाइड को ढूंढें जो आपके नेम के अकॉर्डिंग, आपकी कला के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपका जो लकी नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सके कि आपको किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। उस फील्ड में आपको जाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, सेकंड कदम आपका कहाँ होना चाहिए, ये आपको गाइड बताएगा, जिसके लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपके घर परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पाथ बता सकता है। ये कब होता है? एस्ट्रोलॉजर बताता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, बट फिर भी मैं कहूंगी जो भी प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स आपके कुछ और बोलते हैं, आपका रास्ता कुछ और होता है, आपका सक्सेस कुछ और होता है। क्लियर? आप इससे एग्री हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिकॉज ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है, प्लैनेट्स, कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, आपका एजुकेशन, आपका जो स्टडी है, आपका जो पाथ है, आपका करियर है, आपका लव लाइफ है, आपका जो एक सक्सेस का पैरामीटर है। बिल्कुल डिफरेंट कभी कभी आपको दिखाई देते हैं कि कुंडली में तो जो आपके प्लैनेट्स हैं वो राजयोग लिए बैठे हैं। यहाँ पता चला कोई गद्दी भी नहीं मिल पा रही है, आपको कोई सीट भी नहीं मिल पा रही। कहने का मतलब है कि आपको कोई अच्छा ऐसा पद नहीं मिल पा रहा कि जहां आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, मेरी प्लैनेट्स ऐसे हैं, तो वहां तक नहीं पहुंच पाया, राजयोग तक नहीं पहुंच पाया, बट मेरे पास यहां तक तो मैं पहुंचा हूं। प्लैनेट्स बताते हैं राजयोग। पता चला जो बंदा है वो जमीन पर भी बैठने के लिए उसको सोचना पड़ता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इतना कुछ देखने को मिलता है। वहाँ आपके ब्लॉकेजेस कहाँ लगे हुए हैं, आपके प्लैनेट्स कहाँ क्लैश कर रहे हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपका नेम कहाँ क्लैश कर रहा है, आपका जो ज़ोडिएक साइन है, हो सकता है कहीं आपका गुरु दोष बना हुआ है, कहीं शनि दोष बना हुआ है, कहीं राहु की युति बनी हुई है, तो कहीं केतु की। ये चीजें सभी, मैं तो इस तरह के भी कुंडली देखती हूँ सामने जो आती हैं, प्लैनेट्स सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक साइड उनको विराजमान कर देती हूँ। एंड बच्चे की क्वालिटी देखकर, उसकी नॉलेज, उसने क्या हो सकता है, आपका करियर नेटवर्किंग में हो, आपने एजुकेशन किसी और सब्जेक्ट की कर ली, तो उस सब्जेक्ट को नेटवर्किंग से कैसे जोड़ना है। क्लियर? आपकी जो कुंडली, आपके प्लैनेट्स कहते हैं कि आप अच्छे कलाकार बनेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। पता चला आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी फैक्ट्री में, जैसी कंपनी में जो 8 से 12 की ड्यूटी है, बाद में आप थक जाते हैं, घर चले आते हैं एंड उतना टाइम स्पेंड करते हैं, नेक्स्ट डे आप फिर से ड्यूटी पहुंच जाते हैं। कला के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, ना ही आपने कोई कला सीखी है। कला बहुत सी होती हैं, आर्ट जिसको कहना चाहिए, जो व्यक्ति को संवार कर सजा कर रखती हैं, राइट। उसके जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनको अलंकृत करने का काम करती है कला। नेम फेम दिलाने में कोई आपको बताएगा आपका सूर्य वीक है तो आपका गुरु वीक है, आपका केतु वीक है, क्योंकि केतु होता है ऐसा प्लैनेट जो व्यक्ति को ब्रांड बना देता है, उसकी कला को, उसके जो उसने कोई भी ऐसा क्रिएशन चीज सीखी है उसको ब्रांड बना देते हैं केतु महाराज। बट वही जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जो उसका कमाया हुआ है वो भी डूब जाता है, व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ होता है, व्यक्ति परेशान होता है, ना तो उसकी बुद्धि काम करती है और ना ही उसकी बॉडी काम करती है, हेल्थ भी डिस्टर्ब रहता है, वर्क भी डिस्टर्ब रहता है एंड पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। सबसे नंबर 1 पर आप जितने भी इतने सक्षम हैं कि आप एक कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आप अपने लिए ऐसा गाइड ढूंढ सकते हैं जो आपकी प्लैनेट्स, डेट ऑफ बर्थ का जो स्वामी है, आपके ज़ोडिएक साइन का जो स्वामी है, हो सकता है वो डिफरेंट वे में बैठे हुए हैं, उनका मेल करा सके, जो आपके ग्रह हैं उनमें मैत्री करा सके जिसको कहना चाहिए, एंड आपको एक सही पाथ बता सके। उस पाथ पर केवल बताना ही काम नहीं है, उस पाथ पर आप चलें कैसे, ये भी आपको कला वो व्यक्ति सिखा सके, ऐसा गाइड आप ढूंढें। सबसे पहले सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है कि आपको पाथ आपका पता होना चाहिए ताकि आप उस पर चल सकें, जो कि राइट पाथ होना चाहिए, उस पाथ पर आप चल सकें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आप कंसल्टेंसी लें जिसमें आपको राइट पाथ पता चले। 3 4 5 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। साइड में गाइड आपको ये भी गाइड करेगा कि इसके साथ में आप क्या वर्क कर सकते हैं जो कि आपकी उन्नति में, आपकी ग्रोथ में, आपके फेमस होने में, नेम फेम दिलाने में, हैप्पीनेस दिलाने में 4 चांद लगा देगा। यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन में सबसे आपसे कहा जाएगा यू कैन डू, यू कैन डू। कैसे? आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते, तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं। आप पहला जो स्टेप है, आप छोटा स्टेप उठाएंगे, वहां से आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके जो ग्रह नक्षत्र आपके लिए बिजनेस करने के लिए प्रेरित करते हैं या वो बिजनेस में आपको सक्सेस दिलाने में सक्षम है, कैपेबल हैं, आप बिजनेस करें। कोई शिक्षा के क्षेत्र में उसको अच्छी उन्नति मिलती है, किसी को कला के क्षेत्र में मिलती है, किसी को बिजनेस के क्षेत्र में मिलती है, किसी को एक्टिंग में मिलती है। तो आपके प्लैनेट्स क्या लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जो प्लैनेट्स होते हैं उस व्यक्ति के लिए 100% सफलता लेकर आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम उन प्लैनेट्स को समझ नहीं पाते हैं, हमें कोई समझाने वाला नहीं मिलता है, बताने वाला नहीं मिलता है। व्यक्ति स्टडी स्टडी स्टडी, वो एक क्षेत्र पकड़ गया है। आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस एरिया की आपको नॉलेज गेन करनी है। आपके प्लैनेट्स अगर आपको कला के क्षेत्र में उन्नति दिलाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से कला के क्षेत्र में ले जाना चाहिए। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं या आप खुद हैं, क्योंकि 12th तक तो एक जनरल एजुकेशन होती ही है। 12th तक बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो कहीं ये ढूंढ सकता है, ये पूछ सकता है कि नेक्स्ट हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। वो अगर आप स्टेप उठा लेते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा एंड आपको एक सही पाथ पर चलने के लिए एक गाइडेंस मिलेगी। वहाँ आप चलेंगे और आपको 100% सफलता मिलेगी।
वहाँ आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। कहीं आपको बीच में हेल्थ प्रॉब्लम करता है, वो भी आपके ग्रह नक्षत्र बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा गाइड होना चाहिए। जैसे पहले के ज़माने में जब युद्ध में सैनिक जाया करते थे तो एक रणनीति बताई जाती थी कि आप अगर ईस्ट में जाएंगे तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस प्रॉब्लम को आपको इस तरह से फेस करके आगे बढ़ना है। जब ऐसा गाइड आपको मिलता है तब आप कहीं भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हरा नहीं सकती, क्योंकि उस प्रॉब्लम का भी आपको पहले से पता रहता है एंड उस प्रॉब्लम से को फेस करके आगे निकलने का रास्ता भी आपको पता होता है। आप सबसे पहले मोटिवेशन आपका आज का यही है कि आप सबसे पहले अपने लिए गाइड ढूंढें, एक कंसल्टेंसी लें। ये तो मैंने एक करियर के लिए बता दिया, ये हर एक क्षेत्र में काम करता है। आपका करियर अच्छा हो गया, आप एक अच्छा सा जॉब, बिजनेस, किसी में आप एक कैपेबल हो गए, आप स्टेबल हो गए हैं। नेक्स्ट आता है मैरिज का काम। तो मैरिज के लिए भी एक कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली में कैसे रहना है, फैमिली आपको कैसे सामंजस्य बिठा के चलना है, माता पिता भाई बहन, जिसमें जो बच्ची आती है आपके घर में, वो कैसे आपके घर में सामंजस्य बिठा सकती है, आपको किस किस क्षेत्र में, किस किस पॉइंट पर, किस किस स्टेप पर आपको उसका हेल्प करना होता है, उस हेल्प में आपका क्या भूमिका होती है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स केवल एक ही एम नहीं रख सकते कि बस बच्चा हुआ है, पढ़ना है, शादी हुई है तो आपको ऐसा करना है। नो, आपको एक फुल, जिसको कहना चाहिए समझ होनी चाहिए कि आपकी क्या भूमिका रहने वाली है यहाँ पर। ये कंसल्टेंसी में आपको सभी चीज़ें पता चलती हैं, सिखाई भी जाती हैं। ये आज का मोटिवेशन है। नेक्स्ट मैं और भी इस तरह की मोटिवेशन लेकर आती रहूँगी। आप कंसल्टेंसी किसी भी तरह की लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम अवश्य करें। थैंक यू ऑल।